हाय गाइस, वेलकम अगेन टू द डे 6 ऑफ लाइव ट्रेडिंग 10 टू 15 की कैपिटल। हम इसमें ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर वीडियो नहीं देखी तो जाके पुरानी वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने 1 2 3 4 दिन लगातार ऑप्शन बाइंग की है और उसमें दिखाया रिजल्ट कैसे है, ड्यूरिंग ट्रेड्स क्या करने हैं आपको, और अगर ट्रेड्स में आप कहीं अटक जाए फिर बड़ा लॉस हो जाए तो उसको कैसे रिकवर करना है। सारी चीज़ें A to Z आपको उसमें मिल जाएंगी। आज मोस्ट प्रोबेबली सेशन का आखिरी दिन होने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी हमने एक ट्रेडिंग वीक कर लिया और एक एक्सटेंड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 6 दिन 7 दिन कर लेते हैं, एक दिन और कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। या बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आपको एक दिन और चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ गए तो हम एक दिन और कंप्लीट करेंगे, 6 के अलावा 7 भी कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे होगा कि नहीं होगा। बाकी कुछ बातें जो आपको बताना चाहूंगा बिफोर मूविंग ऑन टू द टुडेज लाइव सेशन। इसमें हमने क्या किया है, ठीक है, एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो की है, लाइन बाय लाइन उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। वहां लॉस हुआ है तो लॉस लिया, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिया है। लॉस हो रहा था उसको जल्दी कट किया है, और अगर प्रॉफिट हो रहा था तो उस पर टाइम लेके हमने प्रॉफिट बड़ा होल्ड करके रखा है। ठीक है, इतना ही किया और कुछ नहीं किया है। जनरली आप क्या करते हो, आप अलग अलग स्ट्रैटेजी पे मूव करते रहते हो। अगर आपने किसी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट हुआ तो आप उसको कंटिन्यू करोगे कल को, अगर नहीं हुआ तो अगले दिन उसको डंप कर दोगे, दूसरी स्ट्रैटेजी पे चले जाओगे। और दैट इज द मिस्टेक जो आप अपनी ट्रेडिंग में कर रहे हो। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उस पर रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करो। जहां लगे कि उसमें आपको इंप्रूवमेंट करनी है, इंप्रूवमेंट करो। जहां लगे कि उसमें आपको कुछ ऐड करना है, ऐड करो। नाउ इस सेशन को स्टार्ट करने का बहुत छोटा सा मकसद था, ठीक है, कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपिटल कम है, 10 से 15 हज़ार कैपिटल है, वो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर वो फॉलो करेंगे तो अपना अकाउंट ब्लो नहीं करेंगे। ये चीज़ आप फॉलो करके अपना अकाउंट ब्लो करने से बच सकते हो। जितनी भी चीज़ें हमने इस 6 दिन में करा है, क्योंकि हमने बहुत बड़े लॉसेस भी देखे हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देखा है, और उनको कैसे मैनेज करना है, उनको लॉस को कैसे कट करना है, ये सब चीज़ हमने सीखी है यहाँ पे। तो अगर आप जो एक हफ्ते हमने इसमें किया, अगर आप रेगुलरली एग्जीक्यूट करते रहते हो अपने में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी स्ट्रैटेजी हमने यूज़ की है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके उस स्ट्रैटेजी को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नाउ दूसरी अनाउंसमेंट है डिस्कॉर्ड सर्वर की। डिस्कॉर्ड सर्वर बेसिकली ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर पे हमने पहले ही दिखाया कि क्या क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली वहां पे हर तरीके का डिस्कशन होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस करना है, उसका डिस्कशन अलग ग्रुप में होगा। स्टॉक मार्केट में इक्विटी करना है, अलग डिस्कशन होगा। कोई डाउट्स हैं आपके, वो अलग ग्रुप में पूछ सकते हो। तो एक प्रॉपर मैनेज्ड वे में कम्युनिटी रहेगी, ठीक है। बहुत लोग कह रहे थे कि इससे इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत नॉइज हो जाएगी। तो यार देखो, नॉइज करने के लिए हम लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जनरली देखो यार, अपने आसपास आपको ट्रेडर नहीं मिलते होंगे, और ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी की तरफ बनना है तो उन लोगों के ग्रुप में हैंग आउट करना शुरू कर दो, देन ओनली यू कैन बिकम एनीबडी एल्स। ठीक है, आप अगर बिलियनियर बनना चाहते हो तो बिलियनियर के ग्रुप में हैंग आउट करने लगो। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप ट्रेडर के ग्रुप में हैंग आउट करने लगो। लेकिन ट्रेडर का ग्रुप मिलता नहीं है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं हॉस्टल में जब गया था अपने कॉलेज के, वहाँ पे बेसिकली मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज थे, उनका कम्युनिकेशन अच्छा था, बातचीत करने का तरीका अच्छा था। तो वहाँ मेरी इतनी ग्रोथ हुई है, मेरे घर पे रह के मेरी उतनी कभी ग्रोथ नहीं हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रह रहा था, उन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा था, उन लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, और खुद को उनके लेवल तक लाने की कोशिश कर रहा था। तो जब आप इस कम्युनिटी में आओगे तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे जो लॉस मेकिंग होंगे। तो आप उनसे बातचीत करोगे, समझोगे, उनकी गलतियों को सीखोगे, और जो प्रॉफिटेबल है उनके साथ पहुंचने की कोशिश करोगे। दैट विल गिव यू एन एज, और उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्पस ये नहीं कि हम नॉइस क्रिएट करें। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्पस ये है कि हम आपको एक एनवायरनमेंट दें जहां पे आप ट्रेडर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, सो फाइनली हमारा लेवल बन रहा है। अभी अभी एक्टिवेट तो नहीं हुआ, बट लुक्स लाइक कि मार्केट इज गोइंग टू गिव अ बिग मूवमेंट, जो कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो। और अगर लेवल हम बना दें यहाँ पे, लेट्स सी। ठीक है, ये बनाया हमने लेवल अपना। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे हम एंट्री वगैरह कर सकते हैं वो हमें दिख रहा है। लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारा एंट्री का लेवल बन रहा है इस टाइम पे 18381 फॉर निफ्टी। 18381, 18381 राइट हियर। ठीक, दिस वुड बी आवर एंट्री लेवल। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी यहाँ पहुंचने ही वाला है ऑलमोस्ट। अब यहाँ से या तो रिवर्सल ले सकता है या तो फिर यहाँ पे हमें एक एंट्री दे सकता है। तो विल लुक इनटू इट कि क्या मिलता है। ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट है, मुझे लगता है कि एक एंट्री मिलेगी ऊपर के साइड की। दूसरा, बैंक निफ्टी इज लिटिल बिट
डिफिकल्ट टू एंटर, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो हमारे स्टॉक क्या बोलते हैं लेवल के अकॉर्डिंग, बैंक निफ्टी में जो सेकंड कैंडल है काफ़ी बड़ी बनी हुई है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ सेकंड कैंडल हम एंट्री हमारी बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत लंबा दूर का, फिर उस हिसाब से आपको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। बट अगर मार्केट इज ट्रेंडिंग तो डेफिनेटली हमें इसमें भी ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि मार्केट कितना ट्रेंड कर रहा है। ओके, सो हमारी एंट्री बनेगी 44,000 के ऊपर, 4450 पे बनेगी हमारी बैंक निफ्टी में एंट्री। तो क्वाइट गुड एंट्री, बिकॉज लुक बैंक निफ्टी में 44,000 का जो लेवल है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। तो 44,050 के आसपास अगर हमारी एंट्री बन रही है, दैट मीन्स कि दिस लेवल इज वेरी एक्यूरेट, हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर वहां से एक रिवर्सल मिलता है, मान लेते हैं वहां तक पहुंच के स्टॉक फिर एक रिवर्सल शो करता है, दैट मीन्स कि उस लेवल से मार्केट नीचे आने वाला है। सो इट्स क्वाइट गुड लेवल, हमारा लेवल काफी अच्छा बना हुआ है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास नहीं है, ये एक लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी अपना पुराना, जो कि एक रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एज पर वन डे के चार्ट की ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। और इसका लाइफ टाइम हाई भी अब देखो अराउंड 44,050 के आसपास है, 44,001, हाँ 150। तो अब एक्यूरेसी देखो, ठीक है, अब हमारे स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी देखो कि कितना खतरनाक लेवल आपको निकाल के देती है, कि जहां से आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, एक लाइफ टाइम हाई मिल रहा है, और उसके बाद एक एंट्री लेवल भी मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, सॉरी नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेक कर देता है तो हम नीचे ऊपर का ट्रेड लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के चांसेस हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने के चांसेस है। निफ्टी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू पास इस प्रीवियस सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। लेट्स सी क्या होता है। बट आई थिंक एक अच्छा ट्रेड मिल जाना चाहिए as far as I can see. I'll keep you updated. Okay. ओके, सो आई वॉज प्लानिंग कि एक स्कैल्पिंग कर लें, बट अभी मार्केट थोड़ा ऊपर निकल गया। स्कैल्पिंग करने का तरीका देखो क्या है, कि ये जो एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे इसने ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर इसको ब्रेक किया, फिर से टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग बन सकती है कि हम यहाँ पे क्विक क्या बोलते हैं एंट्री करें, एंड क्विक एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक स्कैल्पिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, जस्ट टू शो यू गाइस कि कैसे होता है। बट एक प्रॉपर एंट्री मिलेगी तो ही मैं एंट्री करूंगा, एंड आई कैन शो यू कि छोटा मोटा स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली स्कैल्पिंग में आपको लॉट्स ज्यादा रखने होते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक दो लॉट से कुछ स्कैल्पिंग पैसे बना सकते हो। बट द मेजर थिंग इज कि आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, तो भी आप 5-10-20 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ओके, मान लेते हैं अगर आप 1000, मेरे ख्याल से अगर आपने 4-5 लॉट, 10 लॉट भी अगर रख लिया अपने पास, तो स्कैल्पिंग से आपको 4-5 पॉइंट कैप्चर करके काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट देन अगेन स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो आपको लॉसेस भी बहुत तेजी से बुक करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इसको हम लेते तो 300-305 के आसपास चल रहा था उस टाइम पे, और हमारी एंट्री एक अच्छी खासी हो जाती। बट अभी मैं ढंग की एंट्री नहीं मिली तो हमने नहीं लिया इसको। लेट्स सी, अगर कोई स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, उसमें दिखाया था। आज यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे लिए क्या लग रही है, जो मेरा डाउट क्रिएट करके बैठा हुआ है, कि 44,000 ये एक लेवल ऐसा है जिसको ब्रेक करना वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, 44,000 इज क्वाइट साइकोलॉजिकल लेवल। तो उस पर हम जैसे मान लो 43,000 यहाँ पे था, ठीक है, 43,000 को जब ब्रेक किया स्टॉक ने तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली हमें। तो 44,000 को अगर ब्रेक करता है आज या कल, तो एक बड़ी मूवमेंट की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ हो, या देखो नीचे की तरफ ब्रेक किया तब भी एक मूवमेंट हुई, फिर यहाँ पे आया छोटा एक मतलब ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिली, और फिर मार्केट ऊपर गया। तो हमें एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर 44,000 के आसपास मार्केट जाता है या फिर उसको ब्रेक करता है, सिंस इट्स लाइफ टाइम हाई, तो हमें काफी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और निफ्टी में हमारा ट्रेड एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। निफ्टी में ऑलरेडी ट्रेड के पास आ चुका है निफ्टी, राइट। तो अगर निफ्टी में कितनी मूवमेंट हो चुकी, अभी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है, तो दैट्स इट, मतलब हम निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बन रही है।
सो लेट्स वेट एंड वॉच कि कहाँ पे एंट्री मिलेगी। निफ्टी में एंट्री मिल सकती है और अभी मान लेते मार्केट अपसाइड में, ठीक है, इट्स ट्रेंडिंग, अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे कोशिश हम यही करेंगे कि हमें बाई साइड का ट्रेड मिले, बिकॉज अभी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई है मार्केट में। निफ्टी ने मेरे ख्याल से 50 पॉइंट की मूवमेंट दी अभी तक, दैट्स इट। 50 पॉइंट्स की मूवमेंट निफ्टी में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। नीचे गया था ऑलमोस्ट, फिर एक ऊपर की तरफ मूवमेंट गई, तो हमें एक बड़ा मूवमेंट अभी भी देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। एंड दैट मूवमेंट कुड बी, जो हमारा लेवल बन रहा है निफ्टी में, अगर निफ्टी के लेवल की बात करें तो पहला टारगेट हमारा बनेगा अराउंड 18,411 के आसपास। 18,411 अराउंड राइट हियर, ठीक है, इसके आसपास बनेगा हमारा पहला टारगेट। लेट मी फिक्स दैट थिंग फॉर यू। 11 ठीक है, या देन नेक्स्ट हमारा बनेगा 440, 18,440 के आसपास बनेगा हमारा। सो हम यहाँ पे भी आके ले सकते हैं ऐसे, ओके। दिस टू टारगेट, इसको हम अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं आज की डेट में। बैंक निफ्टी में एक जो प्रॉब्लम है वो 44,000, अगर उसको ब्रेक करता है देन ओनली वी विल एंटर, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना, ओके। एक हमारा पहले लॉस हो रखा था, उस चक्कर में हमने फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया, ठीक है, उस चक्कर में फ्राइडे को हमने ट्रेड नहीं किया। ऑल्दो फ्राइडे को बड़ी मूवमेंट मिली थी, अगर हम ट्रेड करते तो काफी अच्छा प्रॉफिट होता, बट रूल्स आर रूल्स, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप फ्राइडे को ट्रेड करते तो हो सकता है बड़ा प्रॉफिट होने के बजाय बड़ा लॉस हो जाता। तो वो चीजें हैं जो अगर आप अपना रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड मैनेज करके चल रहे हो, एपेटाइट अपना देख के चल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करने में काफी इजी रहेगा, क्योंकि आपको कुछ और सोचना नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मेरे को एंट्री करते हुए कुछ नहीं सोचना होता कि कहाँ पे एंट्री करूँ, कहाँ पे एग्जिट करूँ। आई नो एवरीथिंग कि कहाँ पे मेरा एंट्री, कहाँ पे मेरा एग्जिट है। जहाँ मिलता है उसमें एंट्री कर लेते हैं, नहीं मिलता नहीं करते हैं, दैट्स प्रीटी मच इट, ओके। सो ये कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहे हैं, अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है आराम से तो हम इसमें एंट्री करेंगे। ऑल्दो काफी लोग कह रहे थे कि सर आप काफी लेट एंट्री करते हो, हम जनरली अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकती थी, जब मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, नीचे आया, फिर एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई। बट जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी का पर्पस ये कि आपको कभी साइडवेज मार्केट में अटकाती नहीं है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में अगर आप गलती नहीं कर रहे हो अपनी खुद की, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा और आप निकल जाओगे मार्केट से। लेकिन अगर आप खुद की गलती कर रहे हो, जैसे हमने फ्राइडे को किया था मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं थर्सडे को किया था मोस्ट प्रॉब्ली, तो अगर आप ऐसी गलती करो तो आपका लॉस होगा, अदरवाइज वो ये स्ट्रैटेजी अटकाती नहीं है आपको, ठीक है। तो एनीवेज नहीं सैटरडे मतलब थर्सडे का मैं गलती नहीं कहूंगा कि यार देखो थीटा डीके के चक्कर में हमारा थोड़ा सा ज्यादा लॉस होने लगा, तो जो हमारा रिस्क पर ट्रेड है वो हमें बाहर निकालता था, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी अगर आपके पास कैपिटल कम है, अदरवाइज तो फिर मतलब नहीं बनता ना कि कैसे आप उसको मैनेज कर पाओगे। लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमारे हिसाब से कुछ होने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा आई एम नॉट श्योर। ओके, तो 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो गई हमारे लेवल के ऊपर। अब हम आते हैं निफ्टी का कुछ चूज करते हैं। निफ्टी 50 18,300 लेते हैं, 18,300, राइट। और 300 कहाँ गया? 18,300, ओके। 18,300 सीई की बात करते हैं अभी हम, क्योंकि थोड़ा सा वही दमन ही रहेगा। क्लोजिंग हो गई ना? क्लोजिंग हो गई, ओके। सो लेट्स एंटर इन दिस स्टॉक। So with two lot, we are going to enter in this trade. Let's see what is going to happen. अब हमारा हो गया, तो हमारा पहला टारगेट आपको पता ही है, दूसरा टारगेट आपको पता ही है। लेट्स सेटअप द स्टॉप लॉस। तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा आज की डेट में 18,363 18,363। लेट मी मार्क दैट एज वेल, 18,363। दिस दिस इज मे बी मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हो कि स्विंग लो भी है और हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी स्टॉप लॉस है, ओके। सो लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ तक आता है कि नहीं आता है, क्या होता है, ओके। बाकी अगर हम बाकी जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी के वो देखते हैं, लेट्स सी उसमें क्या चल रहा है हिसाब किताब अभी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप स्टॉप लॉस बार क्या बोलते हैं, जो प्रीमियम का चार्ट उस पर देख के रखते हो कि स्पॉट के चार्ट पे देख के रखते हो? तो भाई स्पॉट के चार्ट पे देख के रखता हूँ मैं। अगर मेरा यहाँ तक निफ्टी आ जाता है, निफ्टी 50 यहाँ तक आ जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा और मैं एग्जिट कर दूंगा। ये एक तरीका है आपका स्टॉप लॉस प्लेस करने का, क्योंकि अगर आपने प्रीमियम के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो वहां पे जनरली स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं,
क्योंकि मार्केट की मूवमेंट, निफ्टी की मूवमेंट ऐसी बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, और अगर वहां पे थोड़ा सा भी आपको मतलब गड़बड़ लगेगा, थोड़ा सा भी अगर मार्केट नीचे तेजी से मूव करता है, थोड़ा सा भी मोमेंटम आता है, इवन वो मोमेंटम सस्टेन भी ना करे, स्टिल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूँ कि एक तो हार्ड स्टॉप लॉस ना रखें, और दूसरा ये कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं हमारे सामने, ठीक है, स्पॉट के चार्ट पे उसको देख के ही हम रखें, ठीक है। तो निफ्टी फिफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो रिलायंस इज अप, एचडीएफसी बैंक इज अप, आईसीआईसीआई बैंक भी अप है, और इन्फोसिस इज ऑल्सो अप। सो देयर इज नो डर यहाँ पे, कि कोई डर नहीं है, हम यहाँ पे कर सकते हैं उसके बिना। तो लेट्स सी क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी हर बार बनती है, स्विंग आपका ऊपर निकलता है फिर स्विंग को टच करता है, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो जनरली देखो यहाँ पे भी अगर हम बाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे एक छोटा स्कैल्प करने का मौका मिल जाता, बट सब कुछ आप एक साथ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए कोशिश ये करो कि पहला ट्रेड जो है आपका प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के बेसिस पे हो। उसके बाद अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया पहले ट्रेड में, देन यू कैन मूव अहेड एंड प्ले अराउंड विद सम अदर स्टॉक्स, और जो भी स्कैल्पिंग वगैरह करनी है वो। क्योंकि पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो जो क्या बोलते हैं तो ना, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है मार्केट में। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो, कोशिश आपकी होनी चाहिए, देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। बेसिकली बैंक निफ्टी में हमारा लेवल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, बैंक निफ्टी इज स्टक, बट निफ्टी इज मूविंग अहेड, निफ्टी इज गोइंग फॉरवर्ड, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। 132 132 की बाइंग है हमारी निफ्टी में। अगर हम प्रीमियम देखें तो ठीक है, वी कैन अज्यूम कि अगर 18410 तक जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कुछ नहीं तो 2000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है एटलीस्ट, अगर पहला टारगेट हिट करता है तो। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये एक जोन बनाया जा रहा है अभी, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक हो ही रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे जो भी सारे जोन बन रहे हैं वो सब कंसोलिडेशन है, मार्केट ऊपर जाने की तैयारी करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में ऊपर चलता चला जाएगा, अदरवाइज जितने भी बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना रहे होंगे उनको एक एवरेज प्राइस का लॉस होने लगेगा, ठीक। सो यहाँ पे बेसिकली एक एक साइडवेज मार्केट बना, फिर अब मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी 44,000 को तोड़ के अभी तोड़ के जस्ट 5 मिनट की कैंडल इसने क्लोज की है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर देखो 44,000 ब्रेक होते ही कैसा एक एक बड़ा सा बूम आया मार्केट में, और एक काफी मतलब बड़ी कैंडल बनी है, वो भी एक मोमेंटम के साथ, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल का ये पावर होता है कि ऐसा चीजें वो कर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बना देता है। अब यहाँ पे अगर ये होल्ड कर लेता है 44,000 तो हम यहाँ भी एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने अपना कैपिटल इस्तेमाल कर लिया, जो भी कैपिटल हम यूज करके चल रहे हैं, तो अब इसमें एंटर नहीं करेंगे, राइट। अभी हमारा फिर सिर्फ इसमें कोशिश करेंगे कि ये जो पहला टारगेट इसको बुक करने की कोशिश करें, और दूसरा टारगेट अगर मिल गया दैट्स गुड इनफ। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अभी फिलहाल तो हमारा जो ट्रेड चल रहा है, हाँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ मोस्ट प्रॉब्ली हमारा पहला टारगेट हिट होने के चांसेस हैं। पहला टारगेट हिट होगा तो हम कहीं ना कहीं अराउंड 2,000 का प्रॉफिट कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, काइंड ऑफ। देखते हैं क्या होता है। तो टारगेट 1 इज नाउ अचीव्ड। अभी बैंक निफ्टी हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, टारगेट 1 अगर अचीव हो गया हमारा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि इसके आसपास का प्रॉफिट हो सकता है।
नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी कैन डू कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक लॉट बुक कर सकते हो, ओके एक लॉट बुक करके आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। बट आई एम वेटिंग फॉर वन बिग मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट और मिल जाए कैप्चर जिसको हम कर लें, देन एक लॉट हम बुक कर लेंगे। और तो क्योंकि हमारा लेवल ब्रेक हो रहा है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो भी अपने हमारे लेवल के आसपास पहुंच चुका है, जिसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी लग रही है। देखो वहीं से सपोर्ट, वहीं से इसको रेसिस्टेंस की तरह मान के नीचे आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है तो मोस्ट प्रॉब्ली में एक टारगेट और भी आराम से अचीव होने हो जाएगा। अगर हम निफ्टी कॉन्स्टेंट की बात करें तो लेट मी चेक दैट ऑल्सो। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट maybe Reliance is going up, that means a good sign for bank Nifty. Then ICICI Bank, HDFC Bank both are going up. Infosys is going up. तो most probably हमारा जो सारे stocks हैं they are going up, which is a good sign for us, and that means कि हम hold कर सकते हैं अभी। So we will hold, okay? डरना नहीं है, डरेंगे तो फिर बड़ा प्रॉफिट कैसे कैप्चर करेंगे, राइट? ओके अब यहाँ पे एक पहला टारगेट हो गया। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप एक बिगनर हो तो ये चीज मैनेज कर सकते हो अपना। जैसे कि मान लेते हैं एक टारगेट हिट होने के बाद हमारा जो एंट्री पॉइंट था इस पर्टिकुलर केस में वो था अराउंड 132, ओके 132 के आसपास हमने एंट्री करी थी। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, ताकि आज के दिन, पर्टिकुलरली आज के दिन आपका लॉस ना हो कोई भी। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो कुछ भी हो जाए मार्केट में आप लॉस लेके नहीं निकलोगे, विच इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। जनरली होता ही है कि मैं इसलिए नहीं सेट करता हूँ क्योंकि यार देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें प्रीमियम जो होता है बहुत गंदी तरीके से मूव करता है, और अगर ऐसा मूव करेगा तो शायद वो स्टॉप लॉस टच कर दे और हमारा टारगेट भी कुछ ना हो पाए। हम टारगेट के पास रहेंगे तब भी स्टॉप लॉस टच होता है। लेकिन आप अगर आप एक बिगनर हो तो वो चीज वहां पे फॉलो कर सकते हो, एंड इनिशियली आप कर सकते हो, क्योंकि आप एज अ बिगनर आपका गोल क्या है कि आप लॉस ना करो, ठीक है? प्रॉफिट तो होता रहेगा, आपका एज अ बिगनर गोल होता है कि आप लॉस ना करो, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को हिला देता है। तो एज ऑफ नाउ हमें कुछ डर नहीं लग रहा, क्योंकि बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है, एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है, कोई वीकनेस का साइन नहीं है। बाकी निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हैं सारे, वो मेजर जो है वो आपके ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो वी आर गुड टू गो, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी मार्केट को देख के लग रहा है कि यार बैंक निफ्टी ने जो भी खींच रखा है, अदरवाइज निफ्टी भी तक टारगेट टच कर चुका होता दूसरा वाला भी। और ये यहाँ पे थीटा डीके के चक्कर में हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं एक दो कैंडल और देखता हूँ, एक दो कैंडल में अगर नहीं हुआ तो विल एक्टिव आवर टाइम स्टॉप लॉस और हम इसको एग्जिट करके यहीं से निकल जाएंगे। एक प्रॉफिट तो हम बुक कर लेंगे पहले हाफ में, ठीक। सो बस एक दो कैंडल और देखता हूँ मैं, बिकॉज बैंक निफ्टी इज गोइंग डाउन, तो मुझे लगता है कि वही इसको भी नीचे की तरफ खींच रहा है। लेट्स सी क्या डिसीजन बनाता हूँ मैं, बट अभी अभी यही लग रहा है कि एक टाइम स्टॉप लॉस एक्टिव कर देना चाहिए, बिकॉज बिना मतलब हम थीटा डी के खा रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने के बाद भी हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा डी के। तो एज यू कैन सी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है मार्केट में वो यहाँ भी बन रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक मार्केट अप ट्रेंड में गया, ठीक है, एक अप ट्रेंड, देन एक साइडवेज, देन अप ट्रेंड, फिर एक साइडवेज। अब ये साइडवेज ब्रेक होने के बाद ही डिसाइड करेगा मार्केट के ऊपर जाना है कि नीचे आना है। कई बार ब्रेक करने की कोशिश हुई बट अभी तक ब्रेक नहीं पाया। अगर ये ब्रेक करता है तो एक हमें मोमेंटम ट्रेड मिलेगा। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बेसिकली ये है कि अगर ऐसा कोई लेवल होता है, बनता है, वो ब्रेक होता है, ठीक, तो वहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा जहाँ पे आप मोमेंटम को कैप्चर करके एक छोटा स्कैल्प कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर यही है अभी हमारा, रुका हुआ है प्रॉफिट। एंड क्योंकि मार्केट में अभी तक हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि मार्केट नीचे आने की तैयारी कर रहा है या फिर कोई वीकनेस, तो मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। कुछ और कैंडल्स हम देखेंगे, जैसे मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे नहीं टिक पाएगा, आई विल टेक एग्जिट। इसमें मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा बिकॉज हमारा ऑलरेडी टारगेट एक अचीव हो चुका है।
सो जितने लोग भी अभी तक देख रहे हैं यहाँ पे टिके हुए हो, पॉज करो वीडियो एंड लेट मी नो कि ये टारगेट यहाँ तक टच करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप इस पॉइंट पे बैठे होते अपने ट्रेड में तब क्या करते? प्रॉफिट बुक कर लेते, या फिर वेट करते कि आपका टारगेट टच करेगा, या फिर आपके दिमाग में कोई एक लेवल है या फिर कोई एक अमाउंट है जिसपे आप प्रॉफिट बुक करते? ठीक है, एज ऑफ नाउ हमारा ऑलरेडी 20% का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, जो भी हमने कैपिटल लगाया उस पर 20% रिटर्न हमने ऑलरेडी निकाल लिया, राइट। एंड मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये टारगेट पे हिट हो जाएगा, बिकॉज अभी जो मार्केट की स्थिति लग रही है, बैंक निफ्टी ने ही रोक रखा है इसको, अदरवाइज ये तो टच कर चुका होता अभी तक। तो अगर हमारा 3,000 क्रॉस करता है, आज का टारगेट हम ये रखते हैं, अगर हमारा 3,000 क्रॉस करता है तो उसके बाद हम ट्रेल करके जितना मैक्सिमम हो सकता है बुक करने की कोशिश करेंगे। बट 3,000 के बाद हम प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे, बिकॉज जो हमारा लॉस हुआ है मुझसे बाहर पहले निकलना है, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो कोशिश करेंगे हम आज। उसके बाद फिर बाकी देखते हैं, प्रॉफिट होगा तो होगा। ओके, सो वी आर वॉचिंग अ मोमेंटम, एक ठीक ठाक मोमेंटम मिल रहा है हमें, और इस मोमेंटम में ही प्रॉफिट बुक करने की बारी है, क्योंकि मार्केट का सेकंड हाफ इज रनिंग। एंड अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्सल लेना होगा तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर दिस मार्केट। बट यहाँ मोमेंटम अभी मिल रहा है, तो विल ट्राई टू बुक एज मच एज प्रॉफिट इन दिस मोमेंटम, जहां तक भी बुक कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ पहले तो मैं एक लॉट निकाल लेता हूँ, ठीक है, जो भी आपका है एक लॉट इज फिनिश्ड, राइट। हमने एक लॉट बुक कर लिया। नेक्स्ट विल वेट फॉर द सेकंड टारगेट टू हिट। जैसे सेकंड टारगेट हिट होता है देन कोशिश करते हैं सेकंड टारगेट हिट कराने की, बिकॉज अभी हमारा एक मोमेंटम मिल रहा है मार्केट में। इट्स नॉट लाइक कि मार्केट रुका हुआ है, सो दैट्स वाई मैं अभी तक रुका भी हूँ यहाँ पे इस ट्रेड में। सेकंड टारगेट इज अराउंड 18439, 18439। गाइस लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हमने प्रॉफिट तो कुछ बुक कर ही लिया ऑलरेडी, हम प्रॉफिट में है, बट आई विल वेट फॉर इट लिटिल बिट, देन मैं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। आज अपने ट्रेड का सबसे बड़ा दुश्मन है बैंक निफ्टी। भाई साहब ये तो अपना खुद तो हिल के दे नहीं रहा, ठीक, और ना निफ्टी के ऊपर निकलने दे रहा है। ऑल्दो निफ्टी ने काफी बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर ली, बट स्टिल यार मतलब जितना मिले उतना कम है, हम क्यों छोटा मोटा सोच के बैठेंगे। तो अगर लेट्स सी क्या कहाँ तक ये पहुंच चुका है। निफ्टी ने आज काफी बड़ी मूवमेंट बना दी है ऑलरेडी। निफ्टी 0.65% मूव कर चुका है। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या करने वाला, अभी तक और करेगा कि नहीं करेगा कुछ इसके बाद। बट भाई है, अब इसके बाद इंसान कितना वेट करे कितना ना करे, पेशेंस का खेल है। जनरली ऐसा होता है जब मैं इस तरीके की प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ मार्केट से जनरली, तो शाम को अगर आकर देखो तो इससे और भी ऊपर गया रहता है, राइट। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा रिस्क ज्यादा नहीं लिया है, एक लॉट निकाल दी, ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि कहीं तो मूव करेगा, क्योंकि अभी नीचे आने का कोई इसके चांसेस दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी मोमेंटम नहीं बन रहा है जिससे आप कह सको कि नीचे आए। ऑल्दो बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, एक मूवमेंट नहीं बन पा रहा है बैंक निफ्टी में। बट निफ्टी इज नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ वीकनेसेस, विच इज गुड फॉर आवर ट्रेड, और अभी उसमें हम स्टे कर सकते हैं। स्टिल एक लॉट तो बुक किया है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट स्टिल हम बुक उसको होल्ड करके रख सकते हैं, एंड वी कैन मेक सम एक्स्ट्रा बक्स मे बी। कुछ नहीं तो ब्रोकरेज निकल जाएगा इसके बाद, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है। ये मतलब ये थॉट प्रोसेस है मेरा। कई बार मैं सोचता हूँ कि चलो 60-70 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा निकल गया तो ब्रोकरेज निकल जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर आपका देखो इस छोटे कैपिटल से हम लोग गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो अभी, तो आप ही अकेले हो, यहाँ से सब लोग गुजर चुके हैं। तो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस रहता था ये सोचो, क्योंकि अभी 15-14 हज़ार रुपए 15,000 के कैपिटल पे अगर आपका 100-150 जो ब्रोकरेज भी बच जा रहा है, या फिर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हो उसका, दैट इज अ गुड थिंग ना। वो आपका कहीं ना कहीं सेविंग ही है। तो ये एक थॉट प्रोसेस रहता है। ऑल्दो ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता,
बट स्टिल कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता रहता है। अगर आपके भी चलता है तो लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। फाइनली एक मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, और हमारा टारगेट भी ऑलरेडी डन हो गया दोनों। ठीक है, तो आज का हम यहीं डन करते हैं, बिकॉज बढ़िया प्रॉफिट है, क्या चाहिए इससे ज्यादा। मतलब काफी अच्छा खासा हम अभी 32% पे बैठे हुए हैं, 32% प्रॉफिट, विच इज गुड फॉर द डे। एंड यही है, ऐसा ही ट्रेडिंग होती है। आई थिंक आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन नहीं, आज 6th डे है हमारे लाइव ट्रेडिंग का। मोस्ट प्रॉब्ली एक हफ्ता तो हो ही गया, अगर हम ट्रेडिंग वीक मान के चलें तो ऑलरेडी हम एक हफ्ते से ट्रेड कर रहे हैं। एंड एज ऑफ नाउ हम प्रॉफिट में हैं, काफी अच्छे प्रॉफिट में हैं। इवन मैंने अपना कैपिटल अराउंड 1.5x कर दिया है, तो वो भी दिखाएंगे हम, देखते हैं कैसे होता है। तो लेट्स बुक आवर प्रॉफिट एज राइट हियर। थैंक यू सो मच। आज का दिन अच्छा गया। मंडे अगर अच्छा चला जाए तो डेफिनेटली आपको काफी खुशी होती है कि आगे चल के एक अच्छा वीक मिल सकता है। ओके, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट आई थिंक। ठीक है, हमने कैपिटल एक दिन में डबल नहीं किया, कौन ही एक दिन में डबल करता है, लेकिन हमने 32% का रिटर्न जनरेट किया, विच इज अमेजिंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में इतनी देर बैठ के, और कैप्चर भी देखो हमने ऑलमोस्ट यहाँ से मूवमेंट, ये आपका ये एंट्री यहाँ पे करी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट कैप्चर करी है, विच इज अ ह्यूज पॉइंट। ठीक है, तो दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, मे बी। आई थिंक हमारा एक हफ्ता कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि और चाहते हो इस तरीके की वीडियो, या फिर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊं। ठीक है, कितने लोग लाइव आएंगे ये इस बात से, लाइव मैं इस बात से डिसाइड करूंगा। अगर इस वीडियो पे आप 500 से ज्यादा लाइक ले आते हो, ठीक है, 500 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाते हैं, तो फिर हम ये चीजें लाइव मार्केट में भी करने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब लाइव पे। ओके, चलिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको डे 7 भी चाहिए या फिर आगे हम और भी कुछ करें, ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइक्स का टारगेट हिट करना पड़ेगा। 500 लाइक्स का हम टारगेट लेके चलते हैं। अगर वो हिट हुआ तो 2 चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ। एक तो डे 7 करेंगे, दूसरा लाइव मार्केट ट्रेड करूंगा मैं ऑन यूट्यूब। ठीक है, मेजरली हम ट्रेड नहीं दिखा सकते आपको कि कौन से ट्रेड में कब एंट्री करी, वो लॉ के अगेंस्ट है, बट मैं आपको लाइव मार्केट में आके एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए ड्यूरिंग लाइव। ये तो रिकॉर्डेड है, लेकिन लाइव में भी मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़ें। तो अगर इस पे 500 लाइक्स का हम एक जो टारगेट है वो हिट करते हैं, देन ऑब्वियसली ये चीज़ मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, बट उसके अगेंस्ट मेरे को ये लाइक चाहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।